गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों। बच्चे अब गए कहाँ, वही तो समझ नहीं आ रहा। 14 फेब के बाद सब गायब। कौन किसके 45 साथ फरार हो गया? फरार? कैसी कैसी न्यूज आ रही है, वारदात चल रही है। बच्चों आपको मेरी वॉइस एकदम क्लियर? सर आपकी तो क्लियर है और आज साथ में और साइड से भी जो आ रही है वो भी क्लियर है। अभी नहीं आएगी। आज ये जो मैराथन है ना, ये एकदम गलत टाइम पर है। पहली बार इसका टाइम आज गलत हुआ है। फीवर भी है, गला भी खराब है। फिर मैंने सोचा क्लास भी 2 घंटे की है, जितना पढ़ाया जाएगा उतना तो पढ़ाएंगे ही। मैराथन है आज? 2 घंटे मैराथन ही समझ लो, मेरी तो मैराथन ही है। तुम तो बैठ के नोट्स बनाओगे आराम से। तुम्हारी क्या मैराथन होगी? नहीं नहीं सर, हम भी है ना, पार्टिसिपेट करेंगे मैराथन में। हाँ, इतने कम पार्ट। आप तो पार्टिसिपेट कर ही लेना कम से कम। हाँ सर बिल्कुल। चलो कोई नहीं, जब तक बोला जाएगा तब तक तो पढ़ाएंगे ही। जब बिल्कुल हालत खराब। उसके बाद छुट्टी। वैसे ऐसा होगा नहीं, टेंशन मत लो। तो मुझे पता है देखो, सर आप कहाँ हार मानने वाले हैं। करो इस क्वेश्चन को रीड। फटाफट से रीड करो बच्चों क्वेश्चन। एक मैन एक बुक और पेन को परचेज करेगा 1200 में। पेन को सेल करा 15% प्रॉफिट पर, बुक को सेल करा 30% प्रॉफिट पर। तो ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हुआ। तो हमें बुक का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, क्या होगा? देखो हमारे पास है बुक और पेन। बुक को हमने सेल करा 15% प्रॉफिट पर। उस बुक को करा 30% पर। बुक को सेल करा हमने 30% प्रॉफिट पर और पेन को सेल करा 15% प्रॉफिट पर। हमने बुक को सेल करा 30% प्रॉफिट पर, पेन को सेल करा 15% प्रॉफिट पर। तो हमें ओवरऑल क्या हुआ? 20% प्रॉफिट। बताओ हमारे पास बुक और पेन के कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आएगा? 1:2। 1:2 आएगा सर। 1:2। अब देखो, ये जो हमारे पास प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होता है, आप एक बात बताओ, आपको कभी प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, तो ये किसके रेस्पेक्ट में होते हैं दोनों? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस के। इसका मतलब अगर आप प्रॉफिट लोगे या लॉस लोगे, तो आपके पास जो रेशियो आएगा वो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा। सर ये हमारी मिक्सचर में एलिगेशन की पहली क्लास है या दूसरी तीसरी है? 3rd क्लास है आज ये, और ये आज ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो 1:2 है, ये है हमारे पास कॉस्ट प्राइस। दोनों दोनों कॉस्ट प्राइस का सम कितना होगा? 3। 3 की वैल्यू गिवन है 1200। 3 की वैल्यू गिवन है 1200। 1 की वैल्यू कितनी होगी दीपक? 400। 1 की वैल्यू है 400। मतलब बुक का कॉस्ट प्राइस है 400 और पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है? 800। 800 सर। एक बात याद रखना, ये जो रेशियो आएगा ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा। अगर हमें यहाँ सेलिंग प्राइस गिवन होता, अगर हमें यहाँ सेलिंग प्राइस गिवन होता, फिर आप कैसे करते? भाई कॉस्ट प्राइस पर उतना प्रॉफिट करा देते आप। बताओ बच्चों, क्वेश्चन समझ आया? यस सर। करो इसको रीड।
20 पेन और 60 पेंसिल्स को परचेज करा 360 रुपीज में। हमने पेन को सेल करा 25% प्रॉफिट पर, पेंसिल को सेल करा 7/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, और ओवरऑल हमें कितना प्रॉफिट हुआ 120। तो बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? अच्छा सा क्वेश्चन है ये एकदम। देखो पेन का तो यहाँ हमें डायरेक्ट गिवन है कि पेन पर हुआ हमें 20% प्रॉफिट। तो आप ये बताओ पेंसिल पर आपको कितना प्रॉफिट हुआ होगा? 40%। भाई पेन पर प्रॉफिट हुआ है हमें 25%, पेंसिल पर कितना प्रॉफिट हुआ होगा 40%। भाई हमारे पास पेंसिल का कॉस्ट प्राइस है 5, पेंसिल का कॉस्ट प्राइस है 5 और सेलिंग प्राइस है 7, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ 2/5। 2/5 कितना होगा 40%। बताओ ये पेंसिल वाला प्रॉफिट समझ आया 40%? सर नहीं आया। नहीं आया, वेरी गुड दीपक। थैंक यू सर। इसका मतलब आपने प्रॉफिट एंड लॉस भी अच्छे से नहीं करा। नहीं सर करा तो है, 25% का मतलब वही हो गया ना सर, 1/4। ये देखो ना, हमने पेन को सेल करा 20% प्रॉफिट पर और पेंसिल को सेल करा 7/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। मतलब हमारे पास अच्छा ये जो सेलिंग प्राइस है ये इक्वल होगा 7/5 ऑफ 7 के। कॉस्ट। यहाँ से कॉस्ट प्राइस होगा 5 और सेलिंग प्राइस होगा 4। कॉस्ट 7 और प्राइस प्रॉफिट हो गया 2। हाँ ठीक है, ओके डन। 2 कॉस्ट प्राइस कितना होगा 5, 2/5 5 कितना हाँ होगा ठीक है, आ 40। गया 40% जी सर। अब आप ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ है आपको? 120 सर। 120 ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 120 अपॉन ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना है 360, कितना होगा 1/3। 1/3 को हम कितना लिख सकते हैं परसेंटेज में 100/3। बताओ बच्चों ये बात समझ आई? पेंसिल और ये मिडिल वाला। भाई ओवरऑल हमें प्रॉफिट हुआ 120 और ओवरऑल कॉस्ट प्राइस है 360, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी 120/360। गुड आफ्टरनून इंद्रनील। तो बस अब वही प्रोसेस होगा आपका, रेशियो फाइंड आउट करना, जो भी रेशियो आएगा 360 को उस रेशियो में डिवाइड करना। लेकिन आप देखो इसको इजी कैसे बनाओगे। अब देखो ये जो 3 है, अगर हम तीनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ फर्क पड़ेगा? भाई अगर तीनों में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास इधर कितना हो जाएगा 75, इधर कितना हो जाएगा 120 और इधर कितना हो 120 जाएगा 300। 100 अच्छा 3 से 3 कट गया, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। तो देखो पेंसिल पर हमें कितना प्रॉफिट होगा 75%, सॉरी पेन पर, पेंसिल पर कितना प्रॉफिट होगा 120 और ओवरऑल कितना प्रॉफिट होगा 100%। बस फटाफट से रेशियो बता दो कितना होगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। 4:5। हमारे पास रेशियो होगा 4:5। 4:5। अब ये जो 360 है इसको 4:5 में डिवाइड कर दो। 9 की वैल्यू है 360, 1 की वैल्यू कितनी होगी 40, 9 की 40 वैल्यू 40 है 40। 360, 1 की वैल्यू होगी 40, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 160 और 5 की वैल्यू कितना होगी 200। बताओ बच्चों यहां तक समझ आया? देखो हमने अभी तक क्या करा है,
ये जो 360 है ना, हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि हमने 20 पेन पर कितना स्पेंड करा और 16 पेंसिल पर कितना स्पेंड करा। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द प्राइस ऑफ ईच पेंसिल। हमें ईच पेंसिल का प्राइस फाइंड आउट करना है। हमारे पास पेंसिल है कितनी, 16 पेंसिल का प्राइस है 200। अगर हम इस 200 को 16 से डिवाइड कर देंगे तब हमारे पास ईच पेंसिल का प्राइस आ जाएगा ना बच्चों। यस सर। वही आपको बताना है बस। 12.5। देखो अभी तक एक बात आप फिर से समझ लो, ये जो हमारे पास चैप्टर है, इस चैप्टर का अभी तक हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं करा। अभी बस हम ये देख रहे हैं कि हम अदर चैप्टर्स में इस एलिगेशन को कैसे अप्लाई करेंगे। एक्चुअल में ये क्वेश्चन तो प्रॉफिट एंड लॉस का है। बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 23 समझ आया? और इसके ऊपर जी बेस्ड सर। क्वेश्चन 100% एग्जाम में जरूर आएगा। अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। हमारे पास एक पर्सन है, उसने 2 टेबल्स को परचेज करा 900 में। फर्स्ट को उसने सेल करा कॉस्ट प्राइस के 4/5 पर, और सेकंड को सेल करा कॉस्ट प्राइस के 5/4 पर। टोटल ट्रांजैक्शन पर 90 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, क्या होगा। इतना अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन है एकदम। आप सबसे पहले ये बताओ, ये जो फर्स्ट टेबल है जिसको हमने सेल करा है 4/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये जो फर्स्ट टेबल है इसको हमने सेल करा है 4/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो इस फर्स्ट वाली टेबल पर हमें कितने % प्रॉफिट या लॉस होगा? सर लॉस होगा 1/5 का। परसेंटेज में बताओ। ये हो गया सर 20। ये जो फर्स्ट वाली टेबल है इस पर हमें कितना लॉस होगा? 20%। और ये जो सेकंड वाली टेबल है जिसको हमने सेल करा है 5/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस, इस पर हमें क्या होगा बताओ? 25% का प्रॉफिट होगा। 25% का प्रॉफिट होएगा यहाँ पर हमें। अगर कॉस्ट सेकंड वाली टेबल का हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 4, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 5। तो यहां से हमें कितना प्रॉफिट होगा? 25%। भाई फर्स्ट टेबल पर हुआ हमें 20% लॉस, सेकंड टेबल पर हुआ 25% प्रॉफिट, और ओवरऑल हमें कितना प्रॉफिट हुआ? 90 रुपीज। ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 90 रुपीज अपॉन ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना है? 900। तो ये कितना होगा? ओवरऑल प्रॉफिट 10%, मतलब मिडिल वाले हमारे पास वैल्यू आ गई 10%। बस रेशियो फाइंड आउट करो। 2 3:2 3:2 होगा सर। 3:2। यस सर। नहीं होगा दीपक। अगर आप अब फर्स्ट वाला देखो तो उसके साथ माइनस है। भाई 15 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा? 15। जब आप 10 में से 10 हो गया ये। 20 3:10। को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आएगा? 30। और इन दोनों का रेशियो कितना होगा? 1:2। अब ये जो 900 है,
ये जो 900 है इसको 1:2 में डिवाइड कर दो। 3 की वैल्यू है हमारे पास 900, 1 की 300 आ जाएगी वैल्यू सर, होगी 300, 1 की वैल्यू है 300। तो फर्स्ट टेबल का और 2 की कॉस्ट वैल्यू 600। 300, सेकंड टेबल का कॉस्ट प्राइस 600। यस सर, डन। तो बच्चों कहानी समझ आई? उधर वो -%। जी सर। इस टाइप से आप इस कॉन्सेप्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में अप्लाई कर सकते हो। अब देखो ये है मिक्सचर के हमारे पास क्वेश्चन। मिक्सचर में बस खुद का ये एक ही क्वेश्चन और यही एग्जाम में आएगा। इससे आसान अब जिंदगी हो नहीं सकती आपकी। ये एक ही क्वेश्चन है मिक्सचर चैप्टर के अंदर और यही एग्जाम में आएगा। करो इसको रीड। करो फटाफट से रीड बच्चों। हमारे पास एक 20 लीटर का मिक्सचर है, उसमें मिल्क है और वाटर है, और उसमें हमारे पास वाटर है 10%। तो हमें इसमें कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा जिससे जो वाटर की परसेंटेज है वो 25% हो जाए। देखो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड होंगे। सबसे पहले आप एक इसका अच्छा सा मेथड समझो। मतलब बहुत सिंपल सा मेथड। आप एक बात बताओ, हमारे पास टोटल मिक्सचर है 20%, इसमें से वाटर है हमारे पास 10%, तो 20 लीटर में वाटर कितना होगा? हमारे पास टोटल मिक्सचर है 20% और वाटर है 10%, तो हमारे पास इस 20 लीटर में से वाटर कितना होगा? 20 का 10%, वाटर होगा 2। तो मिल्क कितना होगा? 18%, 18। 18। अब देखो हमने इसमें क्या ऐड करा है बच्चों? वाटर। तो आप एक बात बताओ, अगर आप इसमें वाटर को ऐड करोगे तो मिल्क की इफिशिएंसी पर या मिल्क की क्वांटिटी पर कोई फर्क पड़ेगा? अगर आपने वाटर ऐड करा है तो भाई मिल्क तो हमारे पास सेम रहेगा ना, जितना सेम ही है मिल्क सर, पहले कोई। था मिल्क तो अब हाँ भी सर। उतना ही रहेगा। तो अब हमारे पास मिल्क कितना हो गया? 25%। अब ये बताओ 20, इस मेथड को तो बच्चों भी आपको बाद में समझाना था। इससे पहले आप एक बात बताओ, 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी? पहले फ्रैक्शन वाले मेथड से 1/10, देखो। 1/10। 1/10। अगर टोटल मिक्सचर होगा 10, अगर टोटल मिक्सचर है 10 तो वाटर कितना होगा? 1 सर। 1। मिल्क कितना होगा? 9। मिल्क तो उतना ही होगा। अब इसके बाद हमने ना इसमें कुछ वाटर ऐड करा, तो उसके बाद हमें चेक करना है हमें कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा जिससे हमारे पास वाटर 25% हो जाए। तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/4। अगर टोटल कैपेसिटी है 4, अगर ये जो हमारे पास टोटल कंटेनर होगा सेकंड वाला, इसकी टोटल कैपेसिटी है 4, इसमें वाटर है 1, तो मिल्क कितना होगा? 3। 3। आप एक बात बताओ, ये जो मिल्क है ये तो दोनों बार में इक्वल होगा भाई, वाटर ऐड करने से पहले भी और वाटर ऐड करने के बाद भी। बाद में ये सर। तो बस मिल्क को इक्वल कर लो। उधर 9 से मल्टीप्लाई, तो इधर अब 3 हम से क्या मल्टीप्लाई। करेंगे? 9 1 और ये कितना होगा? 9 और 3। 3 सर। बताओ बच्चों, यहां तक की कहानी समझ आई? जी सर, आगे। अब देखो हमारे पास स्टार्टिंग में टोटल मिक्सचर कितना था? 20 लीटर। इसका मतलब अगर हम रेशियो के अकॉर्डिंग चेक करें तो 10 की वैल्यू है हमारे पास 20, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2। 1 की वैल्यू है 2 और हमने कितना वाटर ऐड करा है?
भाई स्टार्टिंग में हमारे पास वोटर था 1 और अब वो वोटर हो गया 3, तो हमने कितना वोटर ऐड करा 2। 1 की वैल्यू है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 4। ये 4 लीटर आंसर होगा। अगर आप मिल्क को ऐड करोगे तो वाटर इक्वल होता, अगर आपने वाटर को ऐड करा तो मिल्क इक्वल होगा। बस बताओ, ये क्वेश्चन समझ आया? और ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ ऐसा इसमें था भी नहीं। अब आपने छोटी सी बात समझो, इसको अभी इसका बहुत इजी मेथड देखेंगे। भाई हमने जैसे वाटर ऐड करा, हमने इसमें मिक्सचर में वाटर ऐड करा, इसका मतलब जो वैल्यू भी हमने ऐड करी है वो अपने आप में 100% होगी ना। यस सर, भाई जैसे हमने जो वाटर को ऐड ऐड किया करा, अपने आप में 100% है। हाँ सर। इसका मतलब वो जो वाटर है वो 100% वाटर होगा ना। अगर हम हाँ हाँ, मिल्क को प्योर ऐड वाटर है। करते तो हम 100% मिल्क होता जिसको ऐड करेंगे। तो फिर अब हमें इसको ऐसे करने की कोई भी जरूरत नहीं। इस कॉन्सेप्ट से अगर करोगे तो बस एक सीधा सा फंडा है, अगर मिल्क ऐड करा है तो वाटर को इक्वल कर दो, अगर वाटर ऐड करा होता तो मिल्क को इक्वल कर दो। लेकिन मैं तुम्हें किसका इजी सा मेथड समझा देता हूँ, बाकी इसका एक्चुअल मेथड तो बस यही है जो अभी हमने करा था। देखो आप मुझे ये बताओ, हमें इसमें क्या ऐड करना है, मिल्क या फिर वाटर? सर वाटर। वाटर। तो आपको कुछ नहीं करना, तीनों प्लेस पर बस वाटर ले लो। स्टार्टिंग में हमारे पास कितने परसेंट वाटर है? 10% है सर। 10%। उसके बाद जिस भी चीज को हम ऐड करेंगे वो अपने आप में 100% होगी। तो इसका मतलब ये जो सेकंड वाला प्लेस है यहाँ ऑलवेज 100 ही आएगा, क्योंकि जिसको भी हम ऐड करेंगे वो अपने आप में 100% होगा ना। इसलिए सेकंड वाले प्लेस पर हमेशा 100% ही आएगा। और ओवरऑल हमें वाटर का परसेंटेज कितना करना है 25। बताओ रेशियो 25। कितना आएगा? 3:1। 3:1, 5:1। 5:1 आएगा हमारे पास रेशियो। अब देखो 5 की वैल्यू है 20, 5 की वैल्यू है 20, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 4। मतलब हमें 100% वाला मिक्सचर 4 लीटर ऐड करना पड़ेगा अगर हमारे पास 10% वाला 20 लीटर है मिक्सचर। बात सर इधर समझ ये आई? 75 आएगा ना, 25 की जगह तो पहले अगर 100 में से माइनस करेंगे, और इधर ये आएगा 15। यहाँ तो ऑलरेडी वाटर है ना हमारे पास, यहाँ पे 100 में से माइनस करें तो इधर देखो 75 अच्छा। आएगा, इधर 50, 5:1। हाँ ठीक है। देखो देखो फिर से समझो, ये बताओ अनमोल, इतनी कहानी समझ आई? अब देखो इसका मतलब क्या है, जब हमारे पास 10% वाटर था तब मिक्सचर कितना था 5। अगर हमारे पास 100% वाटर हो गया तब मिक्सचर कितना हो गया 1। अब हमारे पास 5 की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है ना 20। भाई जब हमारे पास वाटर 10% था तब टोटल मिक्सचर कितना है 20 लीटर, तो 5 की वैल्यू है 20, 1 की वैल्यू होगी 4, तो बस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितनी होगी 4 लीटर। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। तो देखो अब इस प्रोसेस में तुम्हें क्या इजी पड़ेगा, भाई यहाँ तो ऑलवेज 100 ही होगा, क्योंकि थोड़ा सा सोचो, जिस चीज को भी आप ऐड करोगे वो तो आप हमेशा 100% ही ऐड करोगे ना। जैसे आपने वाटर को ऐड करा, इसका मतलब जो भी आपने वाटर ऐड करा है वो 100% वाटर है, इसलिए यहाँ ऑलवेज 100 ही होगा, ये दोनों चेंज होते रहेंगे। बताओ एकदम बात क्लियर हुई बच्चों? यस सर। एक क्वेश्चन है मिक्सचर में हमारे पास, ये एग्जाम में आना ही आना है, चाहे कुछ भी कर लो, करो इसको ट्राई। एक बात सिंपल सी याद रखो,
जो भी चीज आपको ऐड करनी है बस उसी का रेशियो ले, बस कुछ इक्वल करने का झंझट नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ऐसा लग रहा है बच्चों गला खराब होने के बाद मैं कुछ ज्यादा एनर्जी से पढ़ा रहा हूं। हमें क्या ऐड करना है फटाफट से बताओ, क्वेश्चन को रीड करो। सर वाटर ऐड करना हमने। वाटर ऐड करना है ना, तो बस आपको तीनों प्लेस पर वाटर लेना पड़ेगा, और ये जो हमारे पास यहाँ होगा यहाँ तो हमेशा 100% आएगा। स्टार्टिंग में अगर हमारे पास 80% मिल्क है तो वाटर कितने परसेंट होगा? अगर हमारे पास स्टार्टिंग में 80% मिल्क है तो वाटर कितना होगा? 20%। और हमारे पास ओवरऑल वाटर का परसेंटेज कितना होगा लास्ट में? 50। बस रेशियो चेक करो कितना होगा? 5:3। जब हमारे पास 20% वाटर है तब उसकी रेशियो कितना है? 5। 5 की वैल्यू कितनी गिवन है? 50। 5 की वैल्यू गिवन है 50। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 10। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 30। भाई जब हमारे पास 20% वाटर है तब हमारे पास टोटल कैपेसिटी कितनी है? 50। तो 5 की वैल्यू है हमारे पास 50। समझ आया यश? बताओ बच्चों इसमें कोई डाउट? आना ही आना है, एक क्वेश्चन प्री में और एक मेंस में भी आएगा। इसका प्रोसेस भी एकदम सेम है, बस यहाँ परसेंटेज में ना देकर रेशियो में दे दी। करो इसको ट्राई। हमारे पास 75% मिक्सचर है, उसमें सोडा और वाटर है। सोडा और वाटर का रेशियो है 4:1। तो हमें इसमें कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा जिससे हमारे पास सोडा और वाटर का रेशियो हो जाए 3:1? हमने ऐड क्या करा है? बस सबसे पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन भी सेम है, हमने ऐड क्या करा है इसमें बताओ? वाटर। वाटर। अब ये जो सेकंड वाला है ये तो 100% है। 100 ही होगा। अब देखो ये जो स्टार्टिंग वाला है इसमें सोडे और वाटर का रेशियो कितना है? 4:1। तो इसमें वाटर कितने परसेंट होगा बताओ? 100। इसमें कितने परसेंट वाटर होगा? 20%। भाई इसमें 1 वाटर है, टोटल कैपेसिटी कितनी है? 5। 1/5 अच्छा कितना होगा? 20%। हाँ। अब ऐसे ही हमारे पास ओवरऑल कितना होगा? मिडिल वाली टर्म कितनी होगी? 75। 3 और 1 4 25। हमारे पास मिडिल में कितना वाटर होगा? 1 अपॉन टोटल कैपेसिटी कितनी है? 4। 1/4 कितना होगा? 25। फटाफट से रेशियो बताओ कितना होगा? 15:1। 15:1। 15 की वैल्यू गिवन है 75। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5। बस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी 5 लीटर चाहिए होगा इसमें। बस हमारे पास मिक्सचर के ये है खुद के क्वेश्चन, लेकिन मिक्सचर का अगर आप यूज देखोगे ना तो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में होगा। अब आपकी वर्कशीट के जो भी क्वेश्चन है ना, जो स्मार्ट सॉल्यूशन है, स्मार्ट सॉल्यूशन में ऐसे जितने भी सॉल्यूशन थे जो आपको समझ नहीं आए, अब उनको देखना, वो समझ आ जाएंगे सारे। देखो 2 आवर्स की तो कुछ ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन जब तक
गले में जान है तब तक तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। अनमोल आपको भी इतना ही स्मार्ट बनना पड़ेगा। अब आप उन सॉल्यूशंस को ना समझने की कोशिश करना, अब आपको वो समझ आ जाएंगे। मतलब थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन वो समझ आ जाएंगे। और अब आप क्या करोगे बच्चों, परसेंटेज, रेशियो और मिक्सचर एंड एलिगेशन, इन 3 चैप्टरों को आपको रिवाइज करना ही करना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये तीनों चैप्टर रिवाइज होने चाहिए। देखो आप एक बात समझ लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में मतलब बहुत रेयर कंडीशन है जो आए, बस इसको लेने का मोटिव क्या था। देखो अगर हम वाटर ऐड करते हैं, हमने देखो जूस का प्राइस कितना है हमारे पास 24, हमने इसमें कुछ वाटर ऐड करा तो हमारे पास ओवरऑल प्राइस कितना हो गया 20। बस आपको एक बात समझनी थी, ये जो वाटर है ना, वाटर हमारे यहाँ फ्री में होता है। भाई अगर आप दूध में पानी मिलाओगे, एक बात समझना, तो आप दूध में जो पानी मिलाओगे वो बिसलरी का खरीद के थोड़ी ना मिलाओगे। भाई जो आपके पास फ्री में अवेलेबल होगा उसको मिलाओगे। अगर आप फ्री वाली चीज को मिलाओगे तो इस वाटर का प्राइस कितना लोगे आप, 0। वाटर का प्राइस कितना लोगे आप, 0, बस रेशियो आ जाएगा, वही आंसर होगा। तो अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 5:1 जहां आपको वाटर का प्राइस लेना हो इस टाइप से, तो वहां 0 लोगे, क्योंकि वाटर आप तभी तो ऐड कर रहे हो क्योंकि वो फ्री में अवेलेबल है। बस इसमें इतना सही था, जो भी हमारे पास रेशियो आएगा, बस ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, बस इस बात को समझ लेना। अगर बिस्लरी का वाटर मिलाओगे तो आपको साइड में लिखा हुआ मिलेगा बिस्लरी प्राइस, उसके बाद उसका प्राइस लिख रहा होगा। प्राइस लेना है तो आप 0 लोगे क्योंकि वो फ्री में है। और हमने परसेंटेज 100 इसलिए ली क्योंकि जो वाटर हमने ऐड करा है वो तो 100% वाटर है ना। अब ऐसा थोड़ी ना है आप मिल्क में वाटर मिलाओगे, वाटर के अंदर केरोसिन मिला दो, भाई जो भी वाटर मिलाओगे वो तो अपने आप में 100% वाटर ही होगा। एग्जाम्पल ऐसा आता कि भाई दिमाग में सेट बिल्कुल अगला बार एग्जाम में गलती नहीं होगी। तो इसलिए आप जो भी चीज मिलाते हो उसको 100% ही मिलाते हो। इसमें तो आप भी कुछ बोलो बेटा, आपका नोट्स बनाने में इतना ध्यान है, हमें यही समझ नहीं आ रहा आप क्लास में हो या फिर नहीं हो। करो इसको रीड, बताओ आंसर कितना होगा। दीपक आपकी आजकल शायरी बराबर चल रही है। हाँ जी सर। शायरियों में बराबर चल रही है आपकी भी स्टेटस पर। ओके सर, 5:1 आएगा आंसर। कल भी कुछ लगी थी क्या स्टेटस पे, याद ही नहीं। शराब हम छूते नहीं और चाय हम पीते नहीं, ओह अच्छा। चाय हम छोड़ते नहीं। हाँ सर, वही वही वही, अल्कोहल हम छूते नहीं है, चाय हम छोड़ते नहीं है। ये सर देखो सच बोली गई थी, बातें सच्ची है सही। 14 लीटर। देखो इंद्रनील स्टेटस कब लगाए जाते हैं, जब आपको कोई चीज कभी कभी मिले तब। तो बस ऐसा
ऐसा ही समझ लो, अगर पराठे के साथ लगाया होगा तो मुझे कम से कम कितने साल बाद मिले होंगे। सर हाई क्लास सोसाइटी लोग पराठे सर इतने साल बाद ही खाते हैं, और वही वही लोग ही स्टेटस में देता है। गांव वाले पराठे स्टेटस में नहीं देते। भाई गाँव के ही है, उनका रोज का होता है। हम मिलता कभी कभी है भाई, मतलब हम तो डेली खाने वाले हैं। हाँ सर, इसलिए तो KFC स्टेटस नहीं देते ना। KFC तो अब रोज जाते हैं। KFC नहीं जाते हम, ये बर्गर किंग जाते होगे। जो हमें जहाँ पार्टी देता है वहां चले जाते हैं। हाँ सर। सर भी बिल्कुल वाटर की तरह है। देखो हमने क्या ऐड करा है, वोटर। स्टार्टिंग में हमारे पास 10% वोटर है, और जो हमने ऐड करा है वो तो 100% वोटर। 25%। ओवरऑल हाँ, कितना हो गया, कितना तो आएगा, 70 और ये 15। 5 की यस सर। वैल्यू है 70। दीपक बहुत कैलकुलेशन फास्ट हो रही है आपकी। सर चाय का असर। 5 की वैल्यू है 70, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 12, तो सॉरी 14। ये क्या होगा? 14, 14, 14। ये क्या हो गया? बच्चे ये क्या हो गया? पेंसिल जगह रबड़ काम कर रही। इधर तो पहले अभी इंद्र ने लिखा है एक बहुत बढ़िया कमेंट सर, अभी देखना होगा। मैं वेट कर रहा हूँ उसी। टेक्निकल इशू बाय प्लूटस अकेडमी। प्लूटस के बारे में कुछ नहीं कहना है अंदर में। यार इंद्रनील ने नहीं कहा सर, दीपक ने कहा है सर। अरे मैं सर वही कह चलो रहा हूँ बच्चों जो भी आप आएगा समझ गए इंद्रनील। ना, 5 की वैल्यू जी है सर। 70, 1 की वैल्यू होगी 14, तो बस 1 की इतना वैल्यू अच्छा फाइंड लग रहा है आउट सर है। को। सर 10 साल बाद भी कोई प्लूटस के बारे में कहेगा तो सर मेरा नहीं मिलेगा। 2 आदमी है बस, हमारे पास 2 बच्चे ऐसे हैं जो प्लूटस के बारे में बोलते हैं, एक हमारा गगन और एक इंद्रनील। अच्छा मैं भी इसे लिख कर ही मानूंगा, चाहे ये माउस से क्यों लिखना पड़े। वैसे तो बराबर चल रहा है।
बच्चा रुक जाओ जरा, सीरियस मैटर हो गया कुछ। नाउ इज क्लियर। सुन पा रहे हो आप लोग मुझे? हाँ जी सर। अरे हाई क्वालिटी में मत चलाओ, हाई क्वालिटी में चलता है। हाई क्वालिटी में। नाउ इज क्लियर। सब कुछ क्लियर है सर अब। Now I am audible. You are audible. Your video is also clear. Everything is clear. Everything is clear, फिर ठीक है। ओके ओके ओके। Mic testing 1 2 3 1 2 3 Charlie. हो गई बस, माइक टेस्टिंग हो गई। भाई स्मिता ने भी अभी कुछ लिखा था। स्मिता आप क्लास में हो, कुछ तो बताओ। यस नो कुछ तो पता चले। यस फिर ठीक है। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है 30 110%। 110% कोई भी एग्जाम देना ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। करो इसको रीड। देखो हमारे पास 2 वेसल्स है
उसमें हमारे पास स्पिरिट और वाटर का रेशियो है 1:3 और 3:5। हम इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स करें जिससे हमारे पास जो फाइनल है ना, फाइनल मिक्सचर जो होगा उसमें स्पिरिट और वाटर का रेशियो 1:2 हो। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? समझ आया कुछ? यस सर। या फिर फिगर से समझाऊं अगर समझ नहीं आया तो? अगर समझ आ गया तो फिर उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं। देखो आप ना मिक्सचर का हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप किसी को भी ले लो लेकिन लेना आपको एक ही टर्म पड़ेगी। आप या तो तीनों में से स्पिरिट को ले लो या फिर तीनों में से वाटर को ले लो। देखो हमने फर्स्ट कंटेनर में लिया स्पिरिट को। फर्स्ट कंटेनर में हमारे पास स्पिरिट कितनी है 1, कंटेनर की टोटल कैपेसिटी कितनी है 4। भाई हमारे पास फर्स्ट कंटेनर में स्पिरिट और वाटर का रेशियो है 1:3। तो हमारे पास अगर हम ओनली स्पिरिट की बात करें तो स्पिरिट कितनी होगी 1 अपॉन कंटेनर की टोटल कैपेसिटी कितनी है 4। ये बात समझ आई बच्चों? फटाफट से बताओ। अब देखो बस इतनी सी कहानी है। फर्स्ट कंटेनर में से अगर स्पिरिट लिया है तो सेकंड कंटेनर में से भी स्पिरिट ही लेना पड़ेगा। सेकंड कंटेनर में स्पिरिट कितना है 3 अपॉन कंटेनर की टोटल कैपेसिटी कितनी है 5 8। ये हो गया फर्स्ट कंटेनर में स्पिरिट 1/4, सेकंड कंटेनर में स्पिरिट 1/2 और फाइनल कंटेनर में स्पिरिट कितनी होगी 3/2 1/3। समझ आई बच्चों ये तीनों टर्म्स? हाँ जी आ गई। बस करो रेशियो फाइंड आउट, वही आंसर होगा। बताओ कितना होगा रेशियो? इधर आएगा 1/24। ये कितना होगा 1/12। हाँ जी सर एग्जैक्टली। 9 - 8 हाँ वो 1/24। 1/24। उधर सेम ऐसे ही कितना आएगा 1/4 माइनस 1/3। 1/3 माइनस 1/4। ये 2:1 का रेशियो आ जाएगा। बस ये रेशियो फाइंड आउट करना है आपको। कितना आएगा 1/2 रेशियो 1/1। क्रॉस 2:1 आ मल्टीप्लाई जाएगा करो 1:2। 1:2। करेक्ट। बस ये होगा आंसर। बताओ बच्चों समझ आया कुछ? जी सर। ये वही क्वेश्चन है जो आप कर रहे हो स्टार्टिंग से। 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। एक सेकंड रुको बच्चों, एक चीज देख लूंगा फिर आपको समझाता हूँ। देखो आप एक बात बताओ, आपको अगर रेशियो चैप्टर याद हो तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने रेशियो में भी करे थे। भाई इस टाइप के क्वेश्चन हमने रेशियो में भी करे थे ना। उन क्वेश्चन मतलब मेरा मतलब ये है पूछने का रेशियो और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। सेम यही क्वेश्चन हमने रेशियो में भी करा था। कैपेसिटी कॉल करना पड़ता था ना ये रेशियो में। उसके बाद बस क्या? बस यही डिफरेंस है दोनों में। कोई बताएगा क्या डिफरेंस है? देखो ये 1:2 है तो ये आंसर तो आ ही गया, लेकिन अभी आप इस क्वेश्चन के थ्रू रेशियो और मिक्सचर में डिफरेंस समझना। देखो रेशियो और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है।
इस क्वेश्चन में जो आपको फाइंड आउट करना है, अगर वो आपको गिवन होता, भाई यहाँ पे आपको ये जो फाइंड आउट करना है ना, अगर ये आपको गिवन होता और ये रेशियो आपको फाइंड आउट करना होता, तब ये क्वेश्चन होता रेशियो का। और इसका रिवर्स, अगर आपको लास्ट वाली वैल्यू गिवन है और ये स्टार्टिंग वाली वैल्यू गिवन फाइंड आउट करनी है, तब ये क्वेश्चन है मिक्सचर का। समझ आया डिफरेंस? इन दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है। अब इस क्वेश्चन को ना आप मिक्सचर से रेशियो से चेक करते हैं, रेशियो से चेक करने, आप चेक मत करना, मैं बस आपको समझा देता हूं। सर रेशियो से ये वाला वैल्यू फाइंड आउट नहीं किया जा सकता? बिल्कुल, ये वाला वैल्यू जी, इस क्वेश्चन का आंसर रेशियो से नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन अगर हमें इस क्वेश्चन को ना अभी रिवर्स चेक करते हैं। देखो अभी आप एक बात समझो, वो ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में ये जो रेशियो हमें फाइंड आउट करना है ना, सपोज हमने इन दोनों को मिक्स करा है 1:2 में, तो हमें ये फाइनल वाला रेशियो फाइंड आउट करना है, क्या होगा? तो आप कैसे करते? 1 और 3, 3 और 5, सबसे पहले दोनों की क्वांटिटी को इक्वल, अभी समझ आ जाएगा 2 मिनट बाद। इस क्वेश्चन को ना अभी रेशियो पे लेकर जाओ, तब तुम अच्छे से समझ सकते हो इन दोनों में डिफरेंस। सबसे पहले हम रेशियो में क्या करते हैं अनमोल, बताओ? सबसे पहले कैपेसिटी को इक्वल, तो इनको इक्वल करो पहले। अब मेरी एक बात समझना बहुत ध्यान से, हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद अगर हमने इन दोनों को 1:2 में मिक्स करा, और अगर हमारे पास ये फाइनल रेशियो कितना आएगा, पहले वो बता कितना आएगा। देखो ये होगा 2 और ये होगा 6, ये कितना होगा 6 और ये होगा 10, ये कितना होगा 8 और 16, 1:2। अब देखो हमने इन दोनों को, जो अभी हमारा आंसर आया था 1:2 में मिक्स करा और हमारे पास ये रेशियो आ गया। अगर हमने इस रेशियो को मिक्स करा तो हमने ये रेशियो फाइंड आउट कर लिया। इसका मतलब जब आप ये मिक्सचर के क्वेश्चन करते, सॉरी रेशियो के क्वेश्चन करते हो ना, तो आप ये मिक्सचर वाली टर्म फाइंड आउट करते हो, और जब आप ये मिक्सचर के क्वेश्चन कर रहे हो तब आप रेशियो वाली टर्म फाइंड आउट कर रहे हो। समझ आया कुछ? हाँ सर। ऑप्शन से चेक करना नहीं है यहाँ, तो हम अभी हमारे पास टाइम है, तो हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया। बताओ सब बच्चे, ये बात क्लियर हुई? मतलब ये था जब हम रेशियो वाले क्वेश्चन करते हैं, जब हम वो रेशियो वाले क्वेश्चन करते थे ना, जब हम ये रेशियो फाइंड आउट करते थे। अभी आप इन दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझो। वैसे इन दोनों में डिफरेंस की तुम्हें कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, लेकिन समझ लो, फिर भी समझने वाली बात तो ये है ही। रेशियो में फाइनल रेशियो पूछा जाता है। देखो एक बात समझ लो, दोनों में डिफरेंस। जब आप रेशियो वाले क्वेश्चन करते हो तो आप ये वाला रेशियो फाइंड आउट करते हो, जब आप मिक्सचर एंड एलिगेशन कर रहे हो तो आप ये वाला रेशियो फाइंड आउट कर रहे हो, जिससे आप मल्टीप्लाई करते हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इतना है। अगर आपको ये रेशियो गिवन हो तो फिर यहां से ये आ जाएगा, अगर ये गिवन है तो यहां से ये आ जाएगा। सीधा सा डिफरेंस इन दोनों में इतना है बस। अगर आपको एक बार फिर से समझ लो इनमें क्या डिफरेंस है,
यहां हमें ये वाला रेशियो गिवन है और हमें ये फाइंड आउट करना है मिक्सचर में। लेकिन जब हम रेशियो करते हैं तो ये हमें गिवन होगा और ये हम फाइंड आउट करते हैं। बताओ बच्चों, पिक्चर क्लियर हुई? मतलब हम इन दोनों का रिवर्स फाइंड आउट करते हैं बस। अब ज्यादा भी डीप में मत जाओ, उतनी हमें जरूरत भी नहीं है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो आप किसी को भी ले सकते हो। इस क्वेश्चन में जैसे हमने स्प्रेड ली थी, ऐसे ही सेम आप अगर वाटर को लेकर भी सॉल्व करोगे ना, तब भी आंसर सेम ही आएगा। तो आप किसी भी एक को ले सकते हो, लेकिन जो आप फर्स्ट में से लोगे वही आपको तीनों बॉक्सेस में से लेना पड़ेगा। फिर करो इसको सॉल्व। एक काम करो, सब के सब बच्चे वाटर से ही सॉल्व करो। आंसर पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता, वाटर से सॉल्व करो। वाटर से सॉल्व करो। फर्स्ट कंटेनर में कितना वाटर है हमारे पास? 2 अपॉन टोटल कैपेसिटी कितनी है? 5। सेकंड कंटेनर में कितना वाटर है? 4। टोटल कैपेसिटी कितनी है? 9। फाइनल कंटेनर में कितना वाटर है? 7। सॉरी, फाइनल कंटेनर में कितना वाटर है? 5। टोटल कैपेसिटी कितनी है? 12। बस रेशियो फाइंड आउट करके आंसर बता दो फटाफट से क्या होगा। देखो आप एक बात बताओ, आप कैसे चेक करोगे इन दोनों में से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी है? कैसे चेक करोगे बताओ? बोलो बच्चों, कैसे चेक? 12 into 2 5 into 5 करके। बिल्कुल। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, कितना होगा? 24। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, कितना होगा? 25। जो भी मल्टीप्लाई हमारे पास ग्रेटर देन होगी वही फ्रैक्शन ग्रेटर देन होगी। इसका मतलब 5/2 बड़ी है हमारे पास 2/5 से। 5/12। करो बच्चों फटाफट से सब्ट्रैक्ट करो, रेशियो बताओ। 7/12 आएगा ना सर? 7/12। अच्छा वो बायोटर 5 बोलिए यार। यहाँ हमारे पास रिवर्स है 3/108 रेशियो 1/60। बच्चों मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। और दूसरे का आएगा 11/60। 11/60। वेरी गुड, मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। देखो आप, बहुत बड़ी गलती हो गई, तो वहां से कैलकुलेशन करने के लिए बोल दिया। हाँ 11/60 ही आएगा उसका। 9 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 108। 108 36। ये कितना होगा? 16 माइनस 15, मतलब 108 तक तो पहुंच गए तुम। 36 पे नहीं गया मतलब अल्टीमेट बच्चे हो। 1/36। उसके बाद 5/12 माइनस 2/5। 12 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 120। 60। नो सर 60। मतलब 60 मजाक भी नहीं कर सकता गधा है। ये कितना होगा? 25 माइनस 24। सर 11/60 आएगा इसका। ओह सॉरी, ए भगवान कहाँ है मेरा ध्यान?
ये कितना होगा हमारे पास, 6 से डिवाइड कर लो, नहीं 12 से डिवाइड कर लो, 3:5, 5 1/3 रेशियो 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना होगा 5:3। ये इतनी हार्ड कैलकुलेशन थी, बात तो इंद्रनील की भी सेम थी, बात तो सेम ही आई है आप सबकी भी। सर मैंने सोचा मैं यदि पूरा कर दूं तो आप क्या करेंगे, इसलिए सर छोड़ दिया थोड़ा। मैंने ये सोचा कि एक क्वेश्चन तो आप भी कर ही सकते हो। कर तो दिए सर। बिल्कुल। बताओ बच्चा, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? देखो जरूर आएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में, 110%। सर हो जाएगा सर, 120% करके आएंगे फिर। देखो अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो रहा है, उसको समझ लो, बस एक फॉर्मूला नोट कर लो। एफ क्यू मतलब फाइनल क्वांटिटी, आई क्यू मतलब इनिशियल क्वांटिटी, एक्स मतलब रिप्लेसिंग क्वांटिटी, और ये एक्स देख के तो ऐसा मतलब लग रहा है टोटल कैपेसिटी। कर लो इन लोग को नोट। एन मतलब टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स। यस सर। कर लो नोट। इस फॉर्मूले को देख के सर ऐसा लग रहा है जैसे ना कभी आइंस्टाइन वाले निकालते नहीं थे वो व्हाइट बोर्ड पे अपने। अब इससे ग्रेविटी का कोई रिलेशन होगा ही होगा पक्का। कितना फनी जोक सुनाया ना आपने। ऐसा लगा हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी में ना ऐसे फॉर्मूला ड्राइवर हो रहा है भाई। बहुत भयंकर है। एक्स है हमारे, एक्स का नहीं पता आपको? आप सब एक्स ही हो। एक्सपीरियंस होल्डर। एक्स मतलब रिप्लेसिंग क्वांटिटी, कितना आपने रिप्लेस करा। अभी हम क्वेश्चन में समझेंगे। एक्स मतलब रिप्लेसिंग, कितना आपने रिप्लेस करा। एन मतलब टाइम। नोट करने के बाद बताओ बच्चों फटाफट से। अब देखो एक बात समझो, फाइनल क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी ना किसी एक ही वेरिएबल की होंगी हमारे पास। जैसे हमारे पास मिल्क है तो हम मिल्क की ही फाइनल क्वांटिटी लेंगे और मिल्क की ही इनिशियल क्वांटिटी लेंगे। अगर वाटर लेना है तो वाटर की इनिशियल लोगे और वाटर की ही फाइनल लोगे। बात समझ आई बच्चों? कैपेसिटी तो सेम ही रहेगी, मतलब फाइनल और इनिशियल आपको एक ही का लेना पड़ेगा। करो इसको। सर 31 था ना सर? हाँ भी अब इधर से करेंगे ऊपर। अच्छा सर। इस क्वेश्चन को रीड करो। और बच्चों इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस होंगे सारे क्वेश्चन, तो अगर मेरी आवाज चली भी जाए तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो हमारे पास एक कंटेनर है, हमने उसमें से क्या करा, 7 लीटर मिल्क को रिप्लेस करा वाटर से। तो अब ये बताओ, ये जो 7 लीटर है ये रिप्लेसिंग क्वांटिटी हो गई ना हमारे पास। भाई हमने 7 लीटर को रिप्लेस करा है, तो x के प्लेस पर पुट करो 7 अपॉन, बाकी सब कुछ ऐसे रहने दो अभी। उसके बाद आप एक बात बताओ, ये जो प्रोसेस है इसको आपने कितने टाइम्स रिपीट करा है? 2 बार। 2 नहीं, एक टाइम्स बार और रिपीट किया किया, था, टोटल 2 हो गया। हाँ। टोटल 2 टाइम्स रिपीट हो गया ना भाई। आपने क्या करा, 7 लीटर मिल्क निकाला, उसके प्लेस पर वाटर डाल दिया, और इस प्रोसेस को आपने एक बार और करा, तो इस प्रोसेस को टोटल कितनी बार करा? 2 2 टाइम्स। बार। n की वैल्यू हो गई हमारे पास 2। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, मतलब c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है।
लास्ट में हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया, वाटर और मिल्क का रेशियो कितना हो गया, 25 और 11। अब ना आप ये देखो, स्टार्टिंग में जब हमारे पास स्टार्टिंग होगी तो हमारे पास टोटल मिल्क होगा ना भाई, जब सबसे स्टार्टिंग होगी तब हमारे पास टोटल मिल्क होगा, तब हमारे पास टोटल मिल्क कितना होगा भाई, लास्ट में हमारे पास मिल्क है 25, स्टार्टिंग में हमारे पास टोटल मिल्क कितना होगा भाई, ये जो 11 है, समझना थोड़ी सी बात, ये जो 11 है स्टार्टिंग में जो हमारे पास मिल्क होगा, स्टार्टिंग में हमारे पास ये 11 भी तो मिल्क ही होगा ना, क्योंकि जब हमने इस प्रोसेस को 2 टाइम्स करा है उसके बाद मिल्क और वाटर का रेशियो हो गया 11:25। जब स्टार्टिंग होगी तो हमारे पास ये जो 11 है ये भी तो मिल्क ही होगा ना, 89। स्टार्टिंग में टोटल मिल्क कितना होगा, 36। बात समझ आई बच्चों? 36। यस सर। अब ना इस क्वेश्चन को रीड करो, अब एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रीड करो। देखो एक कंटेनर है हमारे पास, टोटल मिल्क से फिल है, हमने क्या करा, 7 लीटर उसमें से मिल्क को बाहर निकाला, उसके प्लेस पर वाटर ऐड करा, फिर से 7 लीटर मिल्क बाहर निकाला, फिर से हमने उसके प्लेस पर वाटर को ऐड कर दिया। तो ऐसा करने के बाद लास्ट में हमारे पास वाटर और मिल्क का रेशियो है 11:25। तो हमें कंटेनर की टोटल कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। अब देखो लास्ट में मिल्क है हमारे पास 25, लेकिन जब स्टार्टिंग होगी, स्टार्टिंग में ये भी तो हमारे पास मिल्क ही होगा ना, स्टार्टिंग में तो टोटल मिल्क होगा हमारे पास, तो स्टार्टिंग की जो इनिशियल क्वांटिटी होगी वो इन दोनों का सम होगी। बस इसमें यही एक बात समझने वाली है। बस यहां से कैपेसिटी बताओ, सी की वैल्यू क्या होगी, 25/36 इक्वल्स टू 1 - 7 अपॉन सी की पावर 2। उधर से आप 2 हटाओगे, इधर से रूट हो जाएगा, ये कितना होगा 5/6। तो यहां से कितना होगा 5c इक्वल्स टू 6c माइनस 42। तो कैपेसिटी कितना होगी 42 लीटर। बताओ बच्चों, बात समझ आई? यस सर। पक्की बात? हाँ सर, पक्की बात। बस ये इसमें एक लास्ट टाइप थी। अब देखो कई इस बार आ भी क्वेश्चन को जाता है क्वेश्चन। कभी कभी आ जाएगा, वैसे 99% चांसेस है, तो अभी हमने इससे पहले क्वेश्चंस करे थे ना वो उसके आने के। स्प्लिट और वाटर वाले। देखो अब ये तो था इसका बेसिक मेथड, अब आप इसको कैसे कर सकते हो एग्जाम में। आप ये बताओ फाइनल में हमारे पास कितने मिलते हैं, कितना मिलते हैं फाइनल में, मिल्क कितना है 36। फाइनल में, ओ सॉरी, ये तब पर 25 है। बोलो बच्चों, फाइनल में मिल्क है 25, स्टार्टिंग में मिल्क कितना होगा, अभी तो आपको समझाया था, 36 सर। स्टार्टिंग में मिल्क होगा 36। 36। इस वॉल्यूम मार्क प्रोसेस को वाइज आ रही हमने ना, कितने टाइम्स रिपीट करा है, 2 टाइम्स। 2 तो बार। डायरेक्ट यहीं से ऐसा कर दो आप, 6:5। 1 की वैल्यू है हमारे पास 7, 1 की वैल्यू है 7, तो स्टार्टिंग में मिल्क मतलब 6 की वैल्यू कितना होगी 42 लीटर। 42। बताओ बच्चों, समझ आई बात? यस सर। यस सर पे बहुत ध्यान है दीपक तुम्हारा, ये भी बताओ बात क्लियर हुई या फिर नहीं हुई? सर हो गई, हो गई, हो गई। एकदम क्लियर हो गई? अब सर वो क्रिस्टल क्लियर नहीं बोल सकता मैं लड़के वाली लाइन अब लड़के वाले, उसमें क्या लड़के वाला होता है भाई, वो मैंने क्रिस्टल नहीं ना देखा आज तक जो बोलते हैं उन्होंने क्या देखा होगा फिर तुम्हें ऐसा लगता है जो बोलते हैं उन्होंने देखा होगा? माइट बी पॉसिबल।
करो इसको ट्राई एकदम। देखो एक तो मेथड हमारे पास वही है। इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों? इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क। हाँ, इसमें हमें इनिशियल अमाउंट ऑफ, मतलब स्टार्टिंग में मिल्क कितना था, वही प्रोसेस हो गया। सो चीप क्वेश्चन हो गया। अब तो ये अभी तो समझाया था बच्चों आपको। वही सर स्टार्टिंग फाइनल। बिल्कुल, कुछ भी याद ना रहे तो फिर ये तो याद रखना ही। कभी कभी बच्चों मोहब्बत इस लेवल पे भी पहुंच जाती है, बस फोन चलाकर रख दो, आवाजें सुनते रहेंगे और खुश होते रहेंगे। एक्सट्रीम लेवल। This is the another sign of breakup. एक्सट्रीम लेवल ऑफ आशिकी Yes, sir. बाजी। I don't have this kind of Maya. I am very much happy in my sleep. बताओ बच्चों कितना होगा आंसर? फटाफट से आंसर बताओ भाई। आपका वन वर्ड बहुत स्ट्रॉन्गर है। अनमोल बताओ भाई। हमारे पास ये बताओ फाइनल में कितना मिल गया? 49। स्टार्टिंग में मिल कितना होगा? फटाफट से बोलो, चुपचाप बैठे रहते हो। स्टार्टिंग में मिल कितना होगा भाई? स्टार्टिंग में तो हमारे पास ये टोटली मिल्क होगा ना। स्टार्टिंग में मिल्क कितना होगा? 81। इस प्रोसेस को हमने कितने टाइम्स रिपीट करा है? 2 times. तो बस डायरेक्ट यहीं से आप कर दो, कितना आएगा? तो 9:7। 9:7 आ गया। हाँ 2 सर। की वैल्यू है और हमारे ये पास 10 लीटर, 1 की वैल्यू होगी 5, 9 की वैल्यू कितनी होगी? 45। 45 लीटर। बच्चों क्लियर कहानी? हाँ जी, क्रिस्टल बिल्कुल क्लियर क्लियर। दीपक? No जी सर, I don't have any crystal, but it is clear. देखो आप सर स्लाइड एक बार देखा ना सर, स्लाइड थोड़ा नीचे, थोड़ा और, थोड़ा और, और उसके थोड़ा सा ऊपर। अब थोड़ा ऊपर कर दे इसको। और लास्ट में फिर मजा आ जाएगा। लास्ट में क्या मजा आएगा भाई दीपक? सर ये तो आप पूछोगे ना, ये क्वेश्चन मैंने पहले पुट अप कर दिया है। 2 का वैल्यू 10 के क्यों लिए सर? वो तो एक बार में 10 निकाल रहा था ना सर। एक एक बार में? हाँ तो फिर क्या हुआ? हमने तो इन सर दोनों का पिछले डायरेक्ट क्वेश्चन रेशियो में, फाइंड आउट। देखो पिछले जब क्वेश्चन आप सुनो भाई, इधर से इस n को 2 करोगे और इधर से इसको यहाँ हटाओगे तो आपको लास्ट में भी तो फिर इन दोनों का डिफरेंस ही लेना पड़ेगा ना। उसी को हमने डायरेक्ट ले लिया। आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूले से करना है क्या बोलो? नहीं सर, फॉर्मूले से नहीं सर। 2 का वैल्यू 10 समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पिछले में सर एक बार में 7 निकाल रहे थे, सर इसलिए उस चीज 1 से, का इस मेथड पर उस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। वहां तो बस हमारे पास कोइंसिडेंस ऐसा था कि 1 आ गया, 2 भी आ सकता है, इनका डिफरेंस 5 भी हो सकता है। समझ आया इंद्रनील? थोड़ा नीचे करें इसको अब। नहीं सर, अब तो ऊपर ही ठीक है। नहीं तो हम इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। सर बेसिक से एक बार। ओके करो बच्चों, बेसिक से करो। बेसिक से ओके सर। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना दीपक कहीं भी, क्योंकि इसमें कहीं का भी कैलकुलेशन है ही नहीं। सर को तो यकीन ही नहीं रहा भाई साहब, हद हो गई है। थोड़ा ऊपर करके थोड़ा नीचे करके इंद्रनील ने पूरा ही रेस करा दिया। हमने x को लिया था ये, और ये कैपेसिटी, और n हो गया नंबर ऑफ टाइम्स। 49/81 इक्वल्स टू 1 - 7/c की पावर 2। 10 आएगा सर इधर। इधर
सॉरी जहाँ 7 लिखा आपने। भाई पूरा कोई फोकस है दीपक एकदम। तो ये कितना होगा, जब इधर से 2 हटाओगे तो इधर रूट हो जाएगा 7/9। फुल फोकस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 7c = 9c - 90, ये हो जाएगा 2c = 7c = 9c - 90। कहाँ गए भाई इंटरनल, इधर आ जाओ। हाँ सर। देखो c का डिफरेंस कितना आएगा। हाँ हमने डायरेक्ट 45। इस स्टेप को कर लिया था। पर ये समझ कैसे आ रहे हैं सर, 2 का वैल्यू 10 होगा, ये तो बेसिक हर से बार तो हो ऐसा ही आएगा, बेसिक से भी भाई उसी वो बेसिक ही तो है वो भी। सर। पिछले क्वेश्चन में तो सर 1 का वैल्यू 7 लिए थे सर, एक बार में 7 निकाल रहे थे इसलिए ना। नहीं, एक बार में उस यहाँ उस चीज से मतलब नहीं है। अब ये एक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करके c की वैल्यू फाइंड आउट कर। c की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 45। जो अभी हमने करा था, हम डायरेक्ट ना स्टार्टिंग से ना करके हम डायरेक्ट इस स्टेप पर आ गए थे इन द मिल। हाँ सर। अभी जो हमने अभी करा था ना एग्जामिनेशन मेथड, उसमें हमने डायरेक्ट ये स्टेप नोट करा था। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 2 की वैल्यू कितनी हुई 90। दिल पे ले गए इंटरनल बात। अब देखो ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा अच्छी। दिमाग का यूज मत करना, आराम से क्वेश्चन को रीड करो और आंसर बताओ कितना हो। ये होगा आपका कुछ इस प्रकार। किस प्रकार, देखो ये जो क्वेश्चन है Breathing, हमारे पास 37, okay. ये इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यूपीएससी सी सेट का पेपर हुआ था ना अभी। जी सर। सी सेट बताना दीपक कब हुआ था। अभी आपने बताया ना, अभी हुआ था, मुझे लगा हुआ होगा। यूपीएससी सी सेट का पेपर हुआ था, तो यूपीएससी वालों ने ये क्वेश्चन उठाकर हमारे पीपीटी से वहां सी सेट में डाल दिया था। चोरी की गई है, ओ माय गॉड। देख रहे हो ना तुम, यस सर, एफआईआर यूपीएससी लॉन्च हो वाले गया। हमारे पीपीटी से क्वेश्चन चला रहे हैं। तो चढ़ाना भी चाहिए था। प्लूटस एकेडमी है ना, प्लूटस नोवा ग्रह है सर। सोचिए सर दिन कितना खराब हो रहा है। दिन नहीं, प्लूटस एकेडमी कितना बढ़ गया। वो तो जैसे जिसकी सोच। तो पीपीटी अकेडमी से कुछ ज्यादा ही। बहुत चिढ़ा है सर इंद्रनील को, बहुत ज्यादा। क्यों भाई इंटरनल ऐसा दिल में क्या दर्द है बताओ। टेक्निकल डिफॉल्ट, मैं तो मजाक कर। टेक्निकल डिफॉल्ट बहुत है। नहीं इंटरनल पीपीटी नहीं मिल रही क्या आजकल। नहीं आजकल पीडीएफ। कोई पीडीएफ कुछ ऐसा स्टॉक नहीं जो सर, आप मार्केट में हो और आपको मिल ना पा रहा हो। नहीं पीडीएफ मिल जाता है सर। पीडीएफ मिल जाता, फिर और क्या चाहिए। पहले नहीं सॉल्व मिलता नहीं था ना हो सर, रहा। अभी तो मिलता है सर। अभी तो नहीं वो कंप्लेन करते सर, अभी कंप्लेन नहीं करते सर, पहले करते थे। कंप्लेन के बाद मिलने लगा, बहुत खुशी हुई। रीजनिंग और इंग्लिश का स्टॉक कंप्लीट हो गया भाई आपका। हाँ सर। बताओ इसका आंसर मैं कितना होगा। देखो एक बात आपको समझाई थी, रेशियो फाइंड आउट करना है। आप डायरेक्ट ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो 33% की फ्रैक्शन कितनी होगी। बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन। अगर हमारे पास स्टार्टिंग में 3 मिल्क है, हमने इसमें से 1 को बाहर निकाल दिया, तो अब इसमें कितना मिल्क होगा। 2। थोड़ा सा सोचो। इस प्रोसेस को एक बार और करा, फिर से अगर मिल्क होगा 3 तो फिर से कितना कर दिया 2। अगर स्टार्टिंग में हमारे पास मिल्क होगा 9
तो अब हमारे पास मिल्क कितना होगा 4। तो हमारे पास ये जो मिल्क 9 से 4 हुआ है, ये जो बीच का डिफरेंस है 5, यही तो वाटर होगा। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा 4:5। 5। समझ आया? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। बोलो बच्चों। यस सर। इस प्रोसेस में हम 3 × 3 करते हैं। भाई ये क्वेश्चन तो हमने स्टार्टिंग में भी करे थे ना, इस टाइप के परसेंटेज में 20% इंक्रीज कर दी, वही क्वेश्चन है बस ये। हमने डायरेक्ट यहीं से कर लिया इसको सोल्व। भाई अगर स्टार्टिंग में हमारे पास 9 मिल्क है, तो लास्ट में हमारे पास 4 मिल्क हो गया। लास्ट में मिल्क है 4, तो 5 वाटर आ गया होगा, बस सिंपल। अब देखो लास्ट में हमारे पास दूध से ज्यादा पानी हो गया, ये मिलता है आपको। आ गया डिसऑनेस्ट मिल्कमैन। पहले शॉपकीपर आता था, अब दूध ये वाला वही भी है। क्वेश्चन है जो अभी अभी आपने लास्ट में करा था ना, 1 की वैल्यू 15, वही सेम एकदम। करो इसको ट्राई अब। भाई आप एक बात बताओ, संडे में आप सुबह सुबह आधे घंटे के लिए फ्री होते हो? वैसे फ्री होने की तो मैंने क्या ही पूछ लिया, तुम्हें बच्चों क्या ही काम होगा? सर बहुत काम होते हैं सर। थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस करा देते हैं, आधे घंटे की बात होती है बस। ठीक देखो है सर। वैसे टाइम के बारे में तो मुझे सोचना होता है, क्योंकि मेरा एक ही ऑफ होता है। तो मैं आपको बता दूंगा, मॉर्निंग में कर लेंगे, आधे घंटे का होगा बस टेस्ट। अब वो चीजें जरूरी हैं। हाँ जी सर, आई एम एग्री विथ यू। बताओ बच्चों हमारे पास कितना होगा रेशियो? आप ये बताओ फाइनल में हमारे पास कितना मिल्क है? 127। फाइनल में ये मिल्क और वाटर का रेशियो है। अच्छा वो 15 लीटर है। अच्छा 15 लीटर के बाद कहाँ से आगे बीच में? द रेशियो ऑफ द मिल्क बिकम। अच्छा हाँ सर 216 है। भाई लास्ट में हमारे पास मिल्क है 216, स्टार्टिंग में हमारे पास कितना मिल्क होगा? ये वही क्वेश्चन है, देखो ये वाला 343 सर। ये क्वेश्चन करा था ना, डायरेक्ट जिस मेथड से करा था वो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ n की वैल्यू 2 थी, उस क्वेश्चन में 3 है। अच्छा तो ये 343 7 की क्यूब हो गई, और यहाँ पे ये 6 का यहाँ क्यूब से हो गया। हमारे पास वैल्यू आ गई 7 और 6। 1 की हाँ वैल्यू जी है हाँ जी 15, 1 की वैल्यू 15 है, तो 7 की वैल्यू कितना होगी? 105। यस सर। समझ आया क्वेश्चन? ये वही सेम क्वेश्चन है, बस वहां n की वैल्यू 2 थी, यहाँ 3 है। मतलब इसे चीप क्वेश्चन कह सकते हैं। एकदम सो चीप। इंटरनेट थोड़ा ऊपर करें इसको, थोड़ा नीचे। ठीक है सर, ठीक है सर, इंद्रनील कह रहा है सर बंदे कर दो थोड़ा सा आपका। नीचे कर देते हैं। समझ आ गया सर, हो गया सर। मैं तो एक लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बता दो बस। फिर घर चले जाएंगे। बिल्कुल। मतलब बस अभी और लास्ट 5 वाला ही नहीं क्वेश्चन होगा। के बाद, मतलब और 5 हाँ क्वेश्चन लास्ट तो चलेगा ना, लास्ट वाला ये जो फेज है ये 5 क्वेश्चन तक चलेगा सर का। नहीं ये सब सेम है एकदम, देखो इनको तुम कर लेना, एकदम सेम है, ये सेम नहीं है मतलब। सर के क्वेश्चन में अल्कोहल वाइन स्पिरिट ये बहुत ज्यादा पा जाएंगे अब। आप पता समझ नहीं भी उसी मिक्सचर चीज से चला। सकते हो ना।
नहीं सर, मैं चाय भी समझता हूँ, Alcohol पर and आप मिलाओगे water. नहीं ना उसमें। पर Alcohol आप and इसमें मिलाओ। water is the best mixture. घर वाले भी सोच रहे हैं पढ़ रहा है, पता नहीं क्या मिलाना सीख रहा है। एसएससी और बैंक आपका पूरा ध्यान रखते हैं, आपको पैक बनाना भी सिखाते हैं, किस क्वांटिटी में मिलाना है वो भी सिखाते हैं। अब इससे गड़बड़ ना ज्यादा हो कोई जाए क्या मतलब। कर सकता है? आप उसके बाद भी ना चेक करो, फिर क्या फायदा। और मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जो सब चीजों का ध्यान रखता है। बिल्कुल। अब ये बताओ, ऑक्सीजन के हमारे पास फाइनल क्वांटिटी कितनी होगी? 16। इनिशियल क्वांटिटी कितनी है? 25। 1 माइनस। अब की बार हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने कितना रिप्लेस करा? अब c की वैल्यू कितनी है बताओ? 2, n की वैल्यू 2 की वैल्यू सर आ गई। c की वैल्यू बताओ कितनी हो? c मतलब कंटेनर की टोटल कैपेसिटी 40। 40 कहां से दिखाई दिया आपको दीपक? पूरे क्वेश्चन में भी कहीं 40 नहीं है। 20 ओके। बस यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? ये कितना होगा? 4/5 इक्वल्स टू 20 माइनस x/20। बस x की वैल्यू बता दो यहां से कितनी होगी। 5x इक्वल्स टू 20, x की वैल्यू होगी 4। देखा, सबसे पहले x की वैल्यू निकाली मैंने। x की वैल्यू बिल्कुल। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? समझ तो आ गया सर। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही, अब इसको ट्राई कर लेना आप। इसको कर लो। सब ऐसे ही होंगे। नहीं, सब ऐसे आ ही गया है। मेरा। इसके आ गया बाद जो हमारे निकाल। पास और क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही। ये लास्ट है। इंद्रनील सही कह रहा था, 5 का सेट होता है। इंद्रनील ही हैज वेरी एक्सपीरियंस यू नो। अब बिल्कुल बस मैंने भी पूरी हिम्मत करके तुम्हारा चैप्टर करा ही दिया। Wine contain 45% of alcohol. अच्छा, नहीं, जिन यहाँ लोग के लिए क्लास करवाए उन लोग तो नहीं आए सर। ये बात है, नहीं, ये आपके बात सही लिए कही। भी होती है। नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सर, ऐसे ही बोल रहा हूँ सर। आपने बोल रहा ना उन लोगों को जरूरत है सर आईबी के लिए। उन लोगों ने रिकॉर्डिंग से कर लिया। अभी तो आईबी So हो भी smart. गया सर, अभी तो क्लास भी चल रहा है सर। अब उन्होंने कर लिया ना रिकॉर्डिंग से। और मेरा क्वेश्चन, मेरा सेट में तो आया ही नहीं एक भी मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन। नहीं आया तो फिर कुछ नहीं, अगर आता तो फिर यही क्वेश्चन आता। तो आपका कैसा हुआ आईबी का एग्जाम? सर मैथ तो आसान था सर, पर टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया था। जीएस और जीके तो एक भी नहीं कर पाए सर। बहुत बढ़िया। वो आप पहले मुझे तो बस मैथ का बताओ। मैथ में मैं पूरा ठीक मैं है ना? मैथ तो सर आसान ही था सर सब। मतलब मैं दो पूरा ठीक मैं होगा ना? हाँ सर, मैं 2 क्वेश्चन छोड़ दिया था, बाद में करूंगा इसलिए रीजनिंग के चला गया था सर। कौन फिर सा दो, कौन किस चैप्टर के थे जो छोड़े थे? ना सर, वो तो हो जाता सर, वो क्वेश्चन हो जाता, पर वो थोड़ा लेंदी था, टाइम लगे इसलिए लास्ट में करूंगा इसलिए छोड़ दिया था। ये तो कर ही नहीं पाए, पूरा टाइम नहीं मिला। फिर ठीक है। मैथ में पूरा स्कोर करना है, चाहे पूरे पेपर में 0 आए। मतलब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा सर, मैथ हो या रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, बस जितना ऐसा ही चाहते हैं हम। हाँ, अभी क्या है कि बेइज्जती वाली लाइन देखो इंद्रनील, अभी देखो। अटेम्प्ट कम हो गया सर। कितने सर अटेम्प्ट 35 हुआ सर। टोटल? हाँ सर, टोटल 35 हुआ सर। आउट ऑफ 100? हाँ सर, आउट ऑफ टोटल तो 100 ही होता है सर, उसमें तो 40 तो छोड़ ही दो जीएस जीके का। चलो कोई बात नहीं, फिर आप मेंस की टेंशन तो आपको है ही नहीं है। नहीं सर, और टेंशन लेना ही नहीं है। देखा, मैंने कहा था ना बेइज्जती वाली लाइन आई, यही तो थी, इसी का तो वेट कर रहे थे सर की काम मौका मिले। टेंशन ही खत्म हो गई ना। मौका तो सर को दिया मैंने ना।
हाँ चलो कोई बात नहीं। देखो ये भी एक बहुत बड़ा काम करके आए हो, मैथ में पूरा सही करके आए हो, मैथ और रीजनिंग में। कहते मैथ में 100 करिए और बाकी सारे सेक्शन छोड़ दो, कोई दिक्कत थोड़ी हो सके। और मेंस की कोई टेंशन लेनी नहीं है आपने। अनमोल आपका कौन सा क्वेश्चन भाई? आपने उस दिन क्वेश्चन बोला था लेकिन हमें मिला कहाँ वो क्वेश्चन? नहीं देखो, इस क्वेश्चन को आप बिना फॉर्मूले के इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहां आपको ना इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर आपको स्टार्टिंग की कैपेसिटी या फिर फाइनल कैपेसिटी इस टाइप से फाइंड आउट करना होता तब आप उस मेथड से कर सकते हो। अब यहाँ तो आपको अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ऐसे ही करनी पड़ेगी। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से बता दो। देखो स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी वाइन है? 45%। उसके बाद हमने उसमें से कुछ वाइन को बाहर निकाला और उसके प्लेस पर ऐसी वाइन को ऐड करा जिसमें 20% अल्कोहल है, और फाइनल में हमारे पास कितना अल्कोहल हो गया? 25%। रेशियो बता दो कितना हुआ बच्चों, फटाफट से। 5 और 24 1:4। बोलो बच्चों कितना रेशियो? बताया तो सर 1:4। सही बता ना भाई? हाँ सर, गलत मैं बोल ही नहीं सकता। बिल्कुल। अब हमें फाइंड आउट करना है हमने कितने वाइन को रिप्लेस करा। हमने 4 को रिप्लेस करा अपॉन कंटेनर की टोटल कैपेसिटी कितनी होगी? 5। 4/5 होगा आंसर। थैंक गॉड अब नहीं है ना सर। अब नहीं है। अब देखो वही क्वेश्चन है इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस, ये भी है सेम वैसे ही। बताओ बच्चों समझ आया आपको? हाँ जी। बस बच्चों बहुत करो आज के लिए, बहुत हो गया। हाँ सर बहुत ज्यादा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। 2 घंटे हो गए। वो तो आप एक्टिव रहते हो इस वजह से इतना पढ़ा भी पाए। चलो बच्चों बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर, बाय बाय बाय, टेक केयर, वेलकम, बाय बाय।